तो फीचर्ड इमेज के लिए मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, अपने डब्ल्यू पोस्ट में आता हूँ, यहाँ से मैं फीचर्ड इमेज लगा देता हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कोई उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं HTML कर देता हूँ। यहाँ पर टाइटल में HTML5 है, कैप्शन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं सेट फीचर्ड इमेज की बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वापस। यहाँ पर आप जो है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी आप उसको इनलाइन कोड कर सकते हैं, इनलाइन इमेज कर सकते हैं। कीबोर्ड इनपुट के लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू देना चाहते हैं, या मैं चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है मैं इसको स्ट्राइक थ्रू दे दूँ, तो मैं इसे स्ट्राइक थ्रू भी दे सकता हूँ। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक लाइन आ जाती है, जिससे हम समझते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो कट है, ये इस पोस्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देन अगर मैं चाहता हूँ किसी भी वैल्यू को सबस्क्रिप्ट करना, सुपरस्क्रिप्ट करना, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपके MS वर्ड, MS ऑफिस अगर आप यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। और अगर आप टेक्स्ट के कलर पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आप अपने टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ से उस स्पेसिफिक चीज़ का आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं चेंज करके इसको देख लेता हूँ। ये चेंज हो रहा है मेरे पास कलर। ठीक है, तो अब मैं इसे अभी क्लियर कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैंने आपको बता दी ये सब चीज़ें तमाम। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इस प्लस के बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर कोई इमेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई पैराग्राफ मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ, कोई कवर लगाना चाहता हूँ तो वो भी लगा सकता हूँ। अपलोड करूँगा यहाँ से, अगर मैं कलर देना चाहूँ और यहाँ पर मैं कोई टाइटल देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ। रिमूव ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, ये हट जाएगा। और यहाँ से भी मैं इसको रिमूव ब्लॉक कर दूंगा तो ये हट जाएगा मेरे पास। मैं वापस एंटर करता हूँ, इस प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज ले लूँगा। ठीक है, तो इमेज के लिए मेरे पास ये और मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो इमेज का जो ब्लॉग और स्टाइल है, उसकी जो टाइप है वो चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे कवर भी बना सकता हूँ, गैलरी भी बना सकता हूँ, कॉलम्स में रखना चाहता हूँ कॉलम्स में रख लूँगा। फाइल अगर मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहता हूँ फाइल कर सकता हूँ, ग्रुप करना चाहता हूँ तो ग्रुप, अगर इसको मीडिया और टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ तो मीडिया और टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ मीडिया और टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इमेज क्रिएट करूँगा, मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज CSS और यहाँ मैं कर दूँगा CSS3। ये मैं इतना टेक्स्ट उठाता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिर्फ इतना रखता हूँ और मैं इसे पब्लिश अभी नहीं करूँगा। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, लिंक भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं ये मेरे पास ड्रैग करने का आ रहा है, अगर मैं इसको ड्रैग करना चाहूँ तो ड्रैग भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और अगर मैं इसको इसकी अलाइन को टॉप और मिडिल में ले आना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं इसे बॉटम कर देता हूँ और ये बल्कि मिडिल में रखता हूँ उसको, अपनी इमेज को। और मैं अभी चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उसको मूव तो भी कर सकते हैं। एडिट एज HTML करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लॉग को रिमूव करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि ये आपका भी एक ही ब्लॉग ये है, एक ब्लॉग आपका ये दो अलग अलग ब्लॉग है। ठीक है, रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप ओपन करना चाहते हैं मीडिया लाइब्रेरी तो यहाँ से भी क्लिक करके ओपन मीडिया लाइब्रेरी खोल सकते हैं। अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ये वाली पिक्चर ले ली, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा PHP सिंपल, ये मैं हटा देता हूँ उसको। PHP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं।
और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके पब्लिश करने, इसे मैं पब्लिश करके देखता हूँ, बट इसे मैं पब्लिश अभी नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ प्रीव्यू नहीं कर सकते अभी आप। जब आप पब्लिश करेगा इसे प्रीव्यू जब देखिएगा इसका, अगर इसको सेव ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो इसे आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक चीज़ करना चाहूँगा, यहाँ पर मैं इसे अभी इसको इस तरीके से कर देता हूँ। देन ये मेरे पास एक पूरी प्रॉपर पोस्ट क्रिएट हो गई है। मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ स्पेलिंग के लिए, ग्रामरली। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अपने क्रोम एक्सटेंशन से जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप फाइनली अपनी जो मैंने पोस्ट क्रिएट करी है, मैं इसे पब्लिश करता हूँ और पब्लिश करता हूँ, यहाँ से इसको पब्लिक कर दूँगा। जैसे ही पब्लिश होगी तो आपके पास आ जाएगा पोस्ट पब्लिश। अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप व्यू पोस्ट यहाँ से क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं इस लिंक को तो यहाँ से इस कॉपी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने साइट खोली हुई है, तो ये मेरे पास आ गई मेरी वो पोस्ट जो कि मैंने अभी क्रिएट करी है। यहाँ पर आपके पास ऑथर, आपके पास डेट, और आपके पास ये जो कैटेगरी है इसकी अभी अनकैटेगराइज है कैटेगरी, ये आपके पास शो हो रही है। आपके पास कैप्शन भी आ रही है HTML5, ठीक है। देन अगर आप चाहें तो इसे कंटिन्यू रीडिंग के बटन पर क्लिक करके आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। फीचर्ड इमेज आपके पास ये आ रही, फीचर्ड इमेज सॉरी आपके पास पहले ये आ रही है HTML वाली, जो ये आपकी फीचर्ड इमेज है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। और मेरे पास मैंने जो पोस्ट में जो पिक्चर इमेज जो मैंने पिक्चर यूज़ करी थी वो ये है मेरे पास, ठीक है। एंड मेरे पास जो मैंने जो टैग्स यूज़ किया था वो मेरे पास ये है। देन जो टैग्स यूज़ किए थे वो मेरे पास ये टैग्स शो हो रहे हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉपर पोस्ट क्रिएट हो गई। अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस पोस्ट कमेंट के बटन पर क्लिक करके आप इसे कमेंट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अब आपके पास एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, कैटेगराइज करना चीज़ है ना। तो ये अभी मेरे पास जो पोस्ट है वो अभी अनकैटेगराइज है। अनकैटेगराइज पोस्ट का क्या लॉस होता है, क्या नुकसान होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनकैटेगराइज पोस्ट, अब जैसे जैसे आप पोस्ट HTML की, PHP की, जावास्क्रिप्ट की, जो आप अपनी निश से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करेंगे, अगर वो कैटेगराइज नहीं है तो क्या होगा, वो आपके पास एक पेज में शो हो रही होंगी। जो पुरानी वाली पोस्ट होगी वो नीचे आती रहेगी और जो नई पोस्ट होगी वो आपके पास टॉप पे आती रहेगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा वो ये होगा कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट नहीं करी होगी। अब कैटेगरी जब हम बनाएंगे तो कैटेगरी बनाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारी HTML से रिलेटेड पोस्ट हैं तो HTML की कैटेगरी के अंदर जाएँ, जो जावास्क्रिप्ट की है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएँ, जो PHP की है वो PHP के अंदर जाएँ। तो इस तरीके से हम कैटेगरीज बना के कैटेगरी वाइज जो है हम अपनी पोस्ट को जो है वो हम अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक एडवांटेज होता है, कैटेगरीज बनाने का एक फ़ायदा यही होता है। इससे क्या होता है, हमें सर्च करने में भी आसानी होती है और हमें जो है किसी भी पोस्ट को अगर हमें फ़िल्टर करना होता है उस फिल्टर करने में भी हमें आसानी होती है। अगर हमने किसी भी पोस्ट का अगर हमें कोई कमेंट फ़िल्टर करना है तो हम वो भी कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको किसी भी कमेंट को फ़िल्टर करना है, किसी भी पोस्ट को फ़िल्टर करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको जो है अभी आपको फ़िलहाल मैं आपको एक कमेंट फ़िल्टर करना बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक पोस्ट, यहाँ पर जो है मैं एक कमेंट लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ HTML इज़ अ वेरी गुड मार्कअप लैंग्वेज। ये मैं ऐसे रैंडमली जो है वो यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। पोस्ट कमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास कमेंट हो जाएगा। तो मेरे पास ये कमेंट हो गया, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। आपके पास टाइम भी, आपके पास डेट आ रही है, ठीक है। और आपके पास रिप्लाई का ऑप्शन भी है और एडिट का भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का खुद एडमिन हूँ, इसलिए मेरे पास ये बटन शो हो रहे हैं एडिट का, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कमेंट भी, मैं जो है कमेंट भी आपको शो हो रहा है। यहाँ पर एक कमेंट आपको शो हो रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल, अच्छा मैं कह रहा था आपको पोस्ट फिल्टर करने की। तो पोस्ट फिल्टर आप कैसे कर सकते हैं, सर्च बार में से कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एक काम करूँगा, मैं करूँगा ये
कि मैं अपने डैशबोर्ड में आऊँगा। मैं यहाँ से अपने डैशबोर्ड में आऊँगा और डैशबोर्ड में आने के बाद मैं यहाँ पर कमेंट्स में अपने ऑल पोस्ट में आऊँगा। कमेंट्स में नहीं, ऑल पोस्ट में आने के बाद मैं HTML में आऊँगा, एडिट में, और यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसे यहाँ पर मैं इसकी कैटेगरी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना सकता हूँ और मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कैटेगरी बनाऊँगा इसकी HTML के नाम से। ठीक है, कि पेरेंट कैटेगरी होगी। अगर इसको अनकैटेगराइज रखना है तो आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसे अनकैटेगराइज कर सकते हैं। मैं इसे पेरेंट कैटेगरी करूँगा और मैं यहाँ पर इसे क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसे अपडेट करना चाहूँगा। ऐड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कैटेगरी ऐड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे कर दूँगा अपडेट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसे अनकैटेगराइज के से जो इसे मैं अनचेक कर दूँगा। अनकैटेगराइज मेरे पास अभी ये शो नहीं होगी तो मैं इसे अपडेट कर दूँगा। अगर मेरे पास अनकैटेगराइज पे चेक लगा रहता और मैं इसे अपडेट कर देता तो ये मेरे पास कैटेगराइज पोस्ट में भी शामिल होती और अनकैटेगराइज पोस्ट में भी मेरे पास ये पोस्ट शामिल होती। ठीक है, आपको यानी शो होती। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे आता हूँ वापस। मैं अपने यहाँ से डैशबोर्ड को एक्सेस करूँगा। अब यहाँ से मैं अपने आउटपुट को एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रिविजन्स भी आपको शो हो रहे हैं पोस्ट के। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपके पास देखें HTML की आप कैटेगरी भी आपको आ रही है। कैटेगरी का जो मेरा नाम है कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर आपके पास HTML कैटेगरी भी आ रही है और मैंने जो टैग्स यूज़ किए थे वो भी आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, और आपके पास कमेंट्स भी आ रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स में मेरे पास हेलो वर्ल्ड की जो मेरे पास जो अनकैटेगराइज पोस्ट है जो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट थी उसके अंदर 2 कमेंट्स है और मेरे पास 1 कमेंट्स यहाँ पे, और डेट और टाइम आपके पास यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। पब्लिश कितनी है हमारे पास, 2 पोस्ट हैं। हमारे पास ऑल पोस्ट कितनी है, वो 2 है। ठीक है, अगर मैं इसको फ़िल्टर करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इस फिल्टर के बटन पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से मैं क्या करूँगा, कैटेगरीज को अगर मैं फ़िल्टर करना चाहूँ तो HTML की कैटेगरी को अगर मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, ये आपके पास बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप किसी एक को कैटेगरी को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप डेट से करना चाहते हैं डेट वाइज तो आप डेट वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट वाइज आपके पास शो हो रहा है बटन ऑल डेट्स का। तो आप मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मंथ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आपके पास डेट भी आ सकती है, आपके मंथ्स भी आ सकता है। देन मैं यहाँ पे मंथ्स यहाँ पर कर देता हूँ सितंबर 2021 और मैं यहाँ से इसके ऊपर कर देता हूँ अप्लाई। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे इसको फ़िल्टर किया मेरे पास क्या आ रहा है, मैं जैसे ही फ़िल्टर के बटन में क्लिक करता हूँ, अप्लाई भी आप कर सकते हैं, फ़िल्टर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसे ऑल डेट करता हूँ, फ़िल्टर कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है अभी HTML की, क्योंकि मेरे पास अभी कैटेगरी के अंदर क्या HTML है, ऑल कैटेगरी भी क्लिक करता हूँ, फ़िल्टर करता हूँ तो मेरे पास ऑल कैटेगरी आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं HTML की कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ऑल डेट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सितंबर ये कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अप्लाई मैं करूँगा तो मेरे पास जो एक HTML की फ़िल्टर पोस्ट थी वो मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पोस्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं और किसी भी कमेंट को आप फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से HTML की जो कैटेगरी थी इसको फ़िल्टर किया। ये कैटेगरी है, HTML का एक कैटेगरी है, पोस्ट नहीं है, कैटेगरी है ना। तो यहाँ से मैं किसको कर रहा हूँ, कैटेगरी को कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी पोस्ट को करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च बार पे से मेरे पास जो सर्च बार मौजूद है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। मेरे पास ये जो सर्च मौजूद है यहाँ से मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये आ गई। ठीक है, ये पोस्ट मेरे पास आ गई। मैं इसे कंटिन्यू रीड करना चाहता हूँ तो रीड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी को करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी को कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आप किसी कमेंट को करना चाहते हैं तो कमेंट को भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं। कमेंट को किस तरीके से फ़िल्टर करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंपल इसे ऐसे छोड़ देता हूँ। तो कमेंट को फ़िल्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रहते हुए क्लिक करके आप कमेंट को यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने कोई रिप्लाई करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने मेन पोस्ट का जो हमारे पास टैग्स का है हमारे पास, इसको देखते हैं। पहले यहाँ पर मैं आपको कैटेगरीज के इस सेशन में लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे पास वर्डप्रेस में एक ही ऑप्शन मल्टीपल जगहों पे शो होता है, यानी हमें यूज़ करने के लिए ये फैसिलिटी दी जाती है कि हम जो है वो इसको बार बार किसी एक जगह से टारगेट ना कर सकें,
मल्टीपल जगहों पर इसके ऑप्शन मौजूद होते हैं, हम वहाँ से इसे यूज़ कर सकें, तो इसलिए हमें ये चीज़ दी जाती है। अगर हम कैटेगरीज़ के सेक्शन में आके यहाँ पर हम कोई कैटेगरीज़ खुद से ऐड करना चाहते हैं, एक कैटेगरी हम पोस्ट के थ्रू बना के देख रहे थे, जब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने एक कैटेगरी बनाई थी, ठीक है, मैंने उसको वहाँ से मैंने उसको अपडेट किया था, उस कैटेगरी को, उस कैटेगरी के अंदर मैंने उसको ऐड किया था, ठीक है, जो हमारी पोस्ट थी। अब हमारी पोस्ट कौन सी थी? HTML वाली पोस्ट थी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं एक और कैटेगरी बना लूँ, CSS स्लैग। क्या होता है स्लैग? आपका जो है URL फ्रेंडली होता है। इससे क्या होता है, आपको आप जो है ये जो आपका URL है, आप यहाँ से जो है इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है, URL फ्रेंडली क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, CSS, और यहाँ मैं इसको इस तरीके से हाइफन यूज़ करके मैं यूज़ कर सकता हूँ स्लैग को। याद रखिएगा, इसको आपने हमेशा जो है वो लोअर केस में यूज़ करना है, ठीक है, और लेटर्स, नंबर और हाइफन ये यूज़ करना है आपने, ठीक है। देन आपने इसकी पेरेंट कैटेगरी को छेड़ना नहीं है, बिल्कुल इसको ऐसे ही रखना है आपने। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास ये ऐड हो गई। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, यहाँ पे इसका स्लैग भी आ रहा है, और यहाँ पर इसकी अभी काउंट नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अभी किसी उसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है, पोस्ट में। तो मैं इसको पोस्ट में शामिल करूँगा। मैं एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पे आता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पर मैं न्यू टैब पे खोलता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ CSS, ठीक है, यहाँ पर मैं CSS3 का वही चीज़ कॉपी, देन यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक और इमेज यूज़ करना चाहूँगा, CSS3 से रिलेटेड इमेज, एंड अपलोड। देन ये मैं इसको यहाँ से ही करता हूँ, मेरे पास ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट कर, अच्छा आप चाहें तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहें तो CSS3 में दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देन अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करके साइज रिसाइज करना चाहें, इसका जो साइज़ है इसको रिसाइज करना चाहें तो रिसाइज कर सकते हैं। कैप्शन देना चाहें तो आप कैप्शन दे सकते हैं CSS3, ठीक है। मैं इसको कैप्शन दे देता हूँ यहाँ पर। और अगर आप चाहें तो एडवांस में आके आप इसको एंकर एट्रीब्यूट्स का, अगर आप कोई टाइटल एट्रीब्यूट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एंकर देना चाहें, एंकर या एडिशनल CSS में अगर आप कोई क्लासेस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्लास ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इसको राउंड करना चाहते हो राउंड कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। इसे अगर आप चाहें तो ये वही चीज़ है, राउंड और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको शो हो रही है स्टाइल, अगर आप इसे चाहें तो आप इसको अगर मैं चाहूँगा तो मैं इसको किस कैटेगरी में रखना चाहूँगा, इसको मैं CSS कैटेगरी में ऐड करना चाहूँगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर सकते हैं, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। यहाँ में से CSS कर देता हूँ 3 और CSS ट्यूटोरियल्स, ठीक है। देन यहाँ मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ मैं कहूँगा CSS ट्यूटोरियल्स, और मैं इसे कर दूंगा यहाँ से। ये आपने एक्सेप्ट और इसको रहने देना, अभी कुछ नहीं करना, इसको एक्सेप्ट और डिस्कशन को आपने कुछ नहीं करना, इसको वैसे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जैसा है वैसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स, इसको वैसे ही छोड़ देना है। एंड पब्लिश करना है यहाँ से आपने अपनी इस पोस्ट को। मैं पब्लिश करूँगा, पब्लिश करके मैं यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो मेरे पास देखें यहाँ पर कैटेगरी शो होगी, HTML के अंदर HTML आ रही है, और यहाँ पर रिसेंट पोस्ट में मेरे पास CSS आ गई। जो मेरे पास अभी जो मैंने रिसेंट पोस्ट किया वो CSS है, तो मेरे पास CSS आ गई। मैं CSS पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास CSS की पोस्ट आ जाएगी। ये आ गई मेरे पास पोस्ट, यहाँ पर टैग्स आ गए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो है CSS की कैटेगरी भी दिख रही है, ठीक है। CSS के अंदर CSS और HTML के अंदर मेरे पास HTML मौजूद है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास HTML पोस्ट है। अगर मैं किस कैटेगरी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये HTML कैटेगरी है फिलहाल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली हैं अब तक। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मेरे पास क्या है, अब मैं ऑल कैटेगरीज में आके फ़िल्टर करता हूँ। तो मेरे पास देखें यहाँ पे CSS की कैटेगरी भी बन गई। टैग में मेरे पास टैग्स आ रहे हैं, यहाँ पर HTML की कैटेगरी है, पब्लिशिंग डेट भी है। कमेंट कुछ नहीं किया तो ये मेरे पास
हाइफन आ रहा है फ़िलहाल के लिए। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वापस से अपने इस कैटेगरी वाले उसमें आता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और मेरे पास देखें, मेरे पास ये वही चीज़, मेरे पास स्लग में CSS3 और काउंट में 1, मेरे पास एक पोस्ट आ गई, तो पहले 0 थी अब ये 1 हो गई। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टैग्स के सेक्शन में। जो टैग्स का जो हमारा सेक्शन है, ये जो हमारे पास जो टैग्स हैं, इसके सेक्शन के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है इम्पॉर्टेंट कि मैंने आपसे स्लग की बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ वापस, मेरे पास जो अभी देखें स्लग क्या था, मेरे पास HTML था, ठीक है, मेरे पास स्लग जो था वो HTML था। तो स्लग क्या आ रहा है आपके पास, स्लग ये आ रहा आपके पास, आपके प्रोजेक्ट का नाम, कैटेगरी और ये स्लग, ये आपका स्लग है। मैं अगर इसे रिफ्रेश, मैं इसे बैक आऊँ वापस, तो मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी आ रही है और स्लग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, स्लग आ रहा है, ये मेरे पास ये स्लग है। अगर मैं इसकी कैटेगरी पे जाऊँ तो ये मेरे पास कैटेगरी आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास किस कैटेगरी में ये आ रहा है, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट आपके पास वैसे ही शो हो रहे हैं चीज़ें, फीचर्ड इमेज वगैरह आपको मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। तो मैंने आपको स्लग भी बता दिया। ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली क्या है, URL है। देखिए यहाँ पर आपके पास कितना बड़ा सा URL आ रहा है। अगर मैं इसको वापस से यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपके पास देखें URL शॉर्ट हो गया। ये क्या आपका स्लग है, ये URL फ्रेंडली है। अगर मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर आप किसी भी फेसबुक पे अगर आप किसी भी पेज को विजिट करना चाहते हो तो क्या करेंगे आप, facebook.com/ उस स्पेसिफिक पेज का URL, ठीक है, जिसे हम कस्टम URL के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या आपका स्लग है। वर्डप्रेस के अंदर उसे स्लग कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं टैग्स के अंदर। ये टैग्स वो टैग्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को और आपकी अगर कोई आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो ये क्या आपके सर्च करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप ये टैग्स वो टैग्स होते हैं कि जब आप ये जो अगर आप टैग्स यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ HTML, यहाँ पे भी मैं HTML यूज़ करता हूँ, ठीक है, HTML5 यूज़ करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में चाहूँ तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन HTML5 की ही यूज़ करूँगा फ़िलहाल के लिए, HTML की डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लूँगा यहाँ पे मैं। ये वो चीज़, ये वो टैग्स हैं जो कि आप देखें यहाँ पे वो टैग, ये वही चीज़ें आ रही हैं, वही टैग्स आ रहे हैं जो स्लैग के अंदर आपको दिख रहे होंगे। CSS ट्यूटोरियल्स, HTML ट्यूटोरियल्स, HTML5 ट्यूटोरियल्स, ये वो टैग्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर अपने पोस्ट के अंदर यहाँ पर मैंने यूज़ करे हैं। मैं कंटिन्यू रीडिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये रहे मेरे पास जो टैग्स हैं, कहाँ गए, यहाँ पर मेरे पास टैग्स थे, ये आ गए। ये क्या करेंगे टैग्स, ये आपकी वीडियो को रैंक करने में हेल्प आउट करेंगे, आपके सर्च इंजन पे आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको रैंक करने में, यानी कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो YouTube पे क्या होता है, जो भी आप YouTube के सर्च बार पे या Facebook के सर्च बार पे आप सर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें आपके पास आती हैं टॉप पे, तो वो क्या है, आपके टैग्स हैं। उन टैग्स के थ्रू आ रही हैं, वो उन कीवर्ड्स के थ्रू आ रही हैं। तो ये क्या है, ये आपके कीवर्ड्स हैं, CSS, CSS3, CSS ट्यूटोरियल्स, HTML, HTML5, HTML ट्यूटोरियल्स, ये क्या आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन्हीं को हम टैग्स कहते हैं, सही है। तो टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। अगर आपको बनाना है तो ऐड न्यू टैग पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर नेम दे दें, स्लग दे दें, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पर PHP देता हूँ, लेट्स से PHP, और मैं यहाँ पे PHP लिख देता हूँ, स्टैंड फॉर PHP सर्वर साइड लिख देता हूँ, बस सिंपल सर्वर साइड, सिंपल, ठीक है। मैं इसे ऐड न्यू टैग में क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये ऐड हो गया। अकाउंट में क्या है, मेरे पास कोई पोस्ट है ही नहीं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये इसका नेम है, ठीक है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसे अभी अगर डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी टैग को सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब काम कर सकते हैं इजीली। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। और इसे आप फेसबुक वगैरह पे भी शेयर करिएगा, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे